Hello and welcome to We the People. The CBI, the Central Bureau of Investigation, on Friday filed its charge sheet against 4 accused in the Hathras gang rape and murder case. A case where a 19-year-old woman from a lower caste in Uttar Pradesh's Hathras was raped and murdered. The charge sheet indicated that the victim was gang raped and murdered by the accused, 4 men from a higher caste. The charge sheet has been filed under sections of the IPC and the SC/SC Act. And the CBI's charge sheet has been a vindication for the family of this young woman, whose fight for justice for the last 3 months has been horrifically unjust. So the CBI's probe has reached a logical conclusion along the lines of what the family has been saying all along. But what's next? The victim was violated and murdered not just by these upper caste men, but by the system that made the pursuit of justice a nightmare for her family. Was there an attempt at a cover-up here? And if so, for justice to be truly done, do the officials guilty of this cover-up also need to be held accountable? That's what we're asking tonight on We the People. We have Sunil Bharala, BJP Minister from UP, joining us. Priyanka Chaturvedi, Rajya Sabha MP and leader with the Shiv Sena. We have Seema Kushwaha. She's an advocate with the Supreme Court. She's a lawyer for the victim's family. She's also been the lawyer in the Nirbhaya case. Ashwini Dubey, advocate in the Supreme Court and a political analyst who supports the BJP. We have Harsh Mandar, retired IAS officer and human rights activist, and Al Banerjee, former DGP of UP. Sunil Bharala, first to you. Sunil Bharala ji, the CBI's findings completely contradict the UP Police's findings in this case. ये कैसे हो सकता है? UP Police क्या इतने incompetent है? क्योंकि कोई भी similarity, कोई भी agreement, कोई भी consensus नहीं है between what the CBI has found and what the UP Police has found. सर, पहले आप ये समझाइए हमें, ये कैसे हो सकता है? या CBI incompetent है या UP Police incompetent है? बताइए आप। हेलो। यस मिस्टर बराला। हाँ, मुझे आवाज नहीं आई थी पहले, एक बार जरा बोलिएगा आप। मिस्टर बराला, यहाँ पे बहुत ग्लेयरिंग लूपहोल्स हैं और क्वेश्चन ये है, क्या यूपी पुलिस वाज एक्टिंग विद अल्टीरियर मोटिव्स? वो दे वर ट्राइंग टू डाइल्यूट द केस, क्योंकि यूपी पुलिस की जो फाइंडिंग्स है वो दे कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट जो सीबीआई की फाइंडिंग्स है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, होता क्या है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम दृष्टया से क्या देखा था उन्होंने, उसका उल्लेख उन्होंने किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति इस बात पर हुई जब ये संदिग्ध लगा के उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ठीक से जांच नहीं कर पाई या फिर उस पर ठीक से उसको देख नहीं पाई है, तो सरकार को भी ये लगा कि हमें जांच इस पर करानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ सरकार है। अगर सरकार पीड़ित परिवार के साथ नहीं होती तो सरकार इसके लिए स्वीकृति नहीं करती और सरकार सारी चीजों को निर्णय लेते हुए जब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था उसके साथ में जुड़ा हुआ, तो उसमें निर्धारित किया गया कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। भारत सरकार ने इस पर सीबीआई जांच करी क्योंकि मामला गंभीर है और ये एक दलित परिवार की लड़की और उसके साथ में दलित की लड़की किसी भी की हो सकती है, वो चाहे वो सामान्य परिवार की हो, ओबीसी परिवार की हो, किसी की भी है, एक लड़की है वो। उसको लेकर के जब ये देखा गया कि इस पर पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये तय किया गया कि बस सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी भरोसा नहीं था कि यहाँ पुलिस का कोई भी ऐसा नहीं होता कि पुलिस के जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे दूध के धुले हुए हैं या वो निष्पक्ष काम करते हैं या कहीं वो किसी प्रकार से। तो वो स्पष्ट रूप से जब सीबीआई जांच में जो बात आई है, उन्होंने स्वयं में ये कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर सुनील बराला जी, अगर द गवर्नमेंट यूपी सरकार इस विक्टिम के फैमिली के साथ है, तो इज एनीबडी गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल? हेलो बराला जी, अगर आप कह रहे हो कि यूपी पुलिस यूपी सरकार इस फैमिली के साथ है, तो इज एनीबडी गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल?
देखिए, आप यूपी सरकार पर, सरकार मतलब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन पर आप प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते, क्योंकि उनका पहले से ही 1 डे से ही ये था कि हम उस पीड़ित के साथ हैं। नहीं सर, ये सब ठीक है, आपने अभी कहा है शो पर, यू हैव जस्ट एडमिटेड ऑन द शो कि आप कह रहे हो कि यूपी की पुलिस टेंटेड है, कि द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन द यूपी पुलिस। तो आप बट यूपी पुलिस तो आंसर्स टू द चीफ मिनिस्टर। मिस्टर भराला, एक मिनट सर, आपने अभी शो पे कहा है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन द यूपी पुलिस, राइट? तो आप कह रहे हो कि यूपी पुलिस टेंटेड थी? On whose orders were they acting? अपने आप तो नहीं एक्ट कर सकते ना सर, दे रिपोर्ट टू समबडी। ये बात करिए कि यूपी पुलिस ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें, उन्होंने प्रथम दृष्टया को सरकार को ये बताया कि हमारा जो ये मतलब अपनी रचना, अपना जो उन्होंने विजन रखा कि ये है, तो उसमें लेकिन बट मिस्टर भराला, यूपी पुलिस जो डीजीपी जिसने हु हैड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अपने आप तो नहीं एक्ट करते हैं ना। द पुलिस रिपोर्ट्स टू समबडी, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज अ लाइन ऑफ कमांड, इन द एंड दे आर अकाउंटेबल, दे रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर। देन नहीं, हिंदी में बोलो फिर कैसे? सर, यूपी पुलिस अपने आप तो एक्ट नहीं करती है ना, ऑर्डर कहीं और से मिलता है, ऊपर से आती है। नहीं, गलत, बिल्कुल। तो अपने आप एक्ट करते हैं यूपी में, पुलिस अपने आप एक्ट करती है। गई है। और उत्तर प्रदेश के, मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, ऐसे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है और वो स्वतंत्रता के आधार पर काम कर रहे हैं। कोई छेड़खानी किसी के पास नहीं, कोई विधायक सांसद की वो नहीं सुन पा रहे ठीक से, वो आप उन्हें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक से काम करो, आप ठीक से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, ये मुख्यमंत्री का कहना है और वो ठीक उसे निर्देश दिए गए। ओके, भराला जी एक मिनट, जस्ट होल्ड, भराला जी एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। प्रियंका चतुर्वेदी, what would you say in response? You have a UP minister here saying that the government of UP is actually with the family, which is why we've seen a day where the CBI has found these findings and found these 4 accused. Let me cite some examples of Uttar Pradesh government standing with the accused family. They choose to call this entire incident as fake. Then they also choose to delay her medical reports. They also try and pass off this narrative that this was a case of honor killing. Correct. Then they also try to pass off this narrative as a family dispute which is being settled because of this girl's unfortunate death. They are the ones who ensure that the dead body comes and is the funeral rites are not even allowed. The family is not even allowed to be there. They are barricaded. While the girl is fighting for her life in a hospital, they barricade the entire village to ensure that no media people go and cover this story. Neither any opposition leader is allowed to visit there. And when they try to visit there, then you see the high-handedness of the police. Is Mr. Barala trying to say that the Uttar Pradesh police was doing all of this with zero intervention from the state government? हाँ, तो मिस्टर भराला जी, आप क्या ये कह रहे हो कि यूपी में चीफ मिनिस्टर इज कंप्लीटली क्लूलेस कि उसके स्टेट में क्या हो रहा है? यूपी चीफ मिनिस्टर हैज नो कंट्रोल ओवर हिज स्टेट। भराला जी, ये जो आप कह रहे हो कि सरकार फैमिली के साथ थी, मगर ऑन द ग्राउंड जो हो रहा था वो तो कंप्लीट ऑपोजिट था, तो इसका मतलब ये है कि यूपी चीफ मिनिस्टर इज इनकॉम्पिटेंट, यूपी चीफ मिनिस्टर इज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट, यूपी चीफ मिनिस्टर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, यूपी चीफ मिनिस्टर हैज नो कंट्रोल ओवर द पुलिस, नो कंट्रोल ओवर एनीबॉडी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर आप ही बताइए, आप कह रहे हो कि यूपी पुलिस was completely incompetent? हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो संवेदना है वो पीड़ित परिवार के साथ है। सर कैसे? एविडेंस बताइए हमें, कोई कुछ एविडेंस दिखाइए हमें, ये आप कैसे कह सकते हो? क्या एविडेंस, हमें सबूत दिखाइए, आप ये कैसे कह सकते हो? उसके प्रूफ आपको कौन से चाहिए?
आप हमें दिखाइए, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये लड़की की लास्ट राइट्स रात को की गई थी, उसकी फैमिली भी नहीं थी वहां पे, ये कैसे हो सकता है? ये तो यूपी में हो रहा है। अगर अधिकारी अपने आप में कोई मनमानी कर गया है या किसी प्रकार से वो अपने आप में सरकार की छवि खराब करना चाहता है, ये भी तो हो सकता है। साथ में मैं कहना ये चाहूंगा इसमें कि बहुत स्पष्ट रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की छवि यहां से आती है कि वो तत्काल परिवार के कहने से एसआईटी जांच कराते हैं, परिवार के कहने से वो सीबीसीआई की जांच कराते हैं, परिवार के कहने से वो सीबीआई के लिए स्वीकृति करते हैं। और आप जानते हैं इस बात को। तो मिस्टर भराला, 3 महीने हो गई है, who all have been suspended? What action has the government taken? तो मुख्यमंत्री उसको स्वीकार आदित्यनाथ सरकार ने क्या की है? अगर आप ये कह रही हो कि ये कॉप सब वर गोइंग रोग, एक्टिंग ऑन देयर ओन, क्या एक्शन ली गई है आप लोगों ने? यूपी सरकार ने क्या एक्शन ली है? मुख्यमंत्री जी के बगैर सीबीआई जांच नहीं हो सकती। क्या एक्शन ली है सर? उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूं मैं। सुनील भराला जी, क्या यूपी सरकार ने कोई एक्शन ली है? हाँ, या यूपी सरकार इज पावरलेस अगेंस्ट दीज पुलिस ऑफिसर्स? हमारे एसपी को सस्पेंड किया उन्होंने, जो पुलिस सबसे ज्यादा काम कर रही थी। नहीं, सीबीआई के फाइंडिंग्स के बाद सीबीआई ने अभी अपना कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार को वो नहीं भेजा है अभी तक भी। प्रियंका चतुर्वेदी, यू हैव अ पॉइंट? मैं भराला जी से बस 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। भराला जी, आप कह रहे हैं कि उनको पूरी स्वतंत्रता है पुलिस को फ्री एंड फेयर जस्टिस प्रोवाइड करने की। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और आपके सामने बार बार देश की जनता आपको अवगत करा रही थी, वहां की मीडिया आपको अवगत करा रही थी कि किस तरीके से उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। पर आप लोग क्या करने, क्या आपने इतनी आंख में पट्टी लगाई है, ये कान बंद किए हुए हैं कि आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है? उस समय पे आपने अपने दबाने के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब पुलिस सीबीआई रिपोर्ट जो आ रही है, सीबीआई रिपोर्ट बकायदा कह रही है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में डिले हुआ, रिपोर्ट करने में डिले हुआ, कोई वुमन ऑफिसर नहीं थी, विक्टिम को नहीं एग्जामिन किया गया। और अब आप आकर कह रहे हैं कि हमारे तो हाथ स्वच्छ हैं क्योंकि हमने सीबीआई इंक्वायरी भी तब बैठी थी जब पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा हुआ था। आप लोग लड़की की जाति छोड़िए, उसका जो रिलीजन है वो छोड़िए, एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछती हूँ साहब कि आप बार बार महिलाओं की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं महिलाओं को हम सुरक्षित माहौल दे रहे हैं, हर दिन इस तरीके की घटना सामने आती है और आप लोग सबको दोषी मानते हैं अपनी सरकार के सिवा। अब तो सीबीआई रिपोर्ट के हवाले से पता चल रहा है किस तरीके से आप लोगों ने सबने मिलकर इस पे लीपापोती की है। आपके जो ट्विटर आर्मी है, सोशल मीडिया आर्मी है, उसने झूठ साबित करने की कोशिश की है कि ये पूरा मामला ही झूठा है, ऑनर किलिंग का मामला है। कहीं महिला का सम्मान आपने देखा? उस बिटिया को कहीं से न्याय देने की आपने कोशिश की? जब हाहाकार मचा तब आपने सीबीआई को दिया, अब आप कहते हैं हमने सीबीआई जांच गठित की। कुछ एहसान किया आपने? BJP's Mahila Morcha national social media in charge was tweeting that 100 calls were made, were exchanged between this girl and the accused. Sunil Bharala, quick response. Mr. Bharala, उसके बारे में नहीं बात करती हैं। देखिए, मैं प्रियंका जी के बात पे एक ही बात कहना चाहूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा है कि सरकार ने कौन सा एक्शन लिया, मुख्यमंत्री जी ने कौन सा एक्शन लिया। मैं पहली बात तो ये बताऊंगा इनको, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, बलात्कार वाला जघन्य, जिसमें देश ने कानून बनाया। अरे निर्भया का आपने सरकार बात सुन लीजिए आप। नहीं, आप निर्भया की बात करें, आप अपने कार्यकाल की बात करिए ना, आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है? वोट अबाउट की में ना लगे भाई साहब। Mr. Bharala, there are new laws in place since the Nirbhaya case and the UP police is clueless about these laws. ये कह रहा हूँ कि यूपी के पुलिस, उनको अवेयरनेस है ही नहीं कि क्या हुआ है 2013 से। All right, thank you Mr. Bharala, thank you so much for your time.
You're continuing to just reiterate that the UP government was supportive of the family, which is absolutely not true, without showing us any proof or any evidence about this. Let's get in Al Banerjee. He's been the top cop in UP before. Mr. Banerjee, respond over here. You have a UP minister claiming that, the fault lies with the police. He has conveniently put the blame completely at the door of the UP police. He makes it sound like they've been running rogue during this whole case. Is that possible? Is that true? I am not, neither anybody in this panel, I believe, is privy to what the CBI has submitted in the court. So we don't actually know what they have written, number one. Number two, no, sir, we do. We have a charge sheet where they've named the 4 accused and said they are guilty of, they've charged them with rape and murder. Good. You have that particular element that, yes, they have found the charges made out to be true. But do you have the added evidence which the CBI has added or produced along with this charge sheet? There is a huge amount of documentation, forensics, brain mapping, etc., which has been done, which has been included. We don't know. The other thing that the CBI does, just let me finish All right, it. Go ahead, sir. Please do not interrupt me. If you remember, the CBI had also investigated another case like that in Unnao. Now, in the Unnao case, they held certain officers to be guilty, or rather have not having had done certain things which they should have done in the due course of their duties. So those officers have been sent notices, and that process is on. Similarly, if in this particular case, the CBI has written to the Uttar Pradesh government, of which I have absolutely no idea, that certain processes which should have been taken have not been taken, the officers have been lax on that, there's been a malafide, so the state government will have to call into, has to take the explanation of the officers concerned and do the needful. Now, that is second thing. Now, what the state government had done actually was also institute a SIT to go into the administrative details of the matter. One of the results of that was unfortunate, or rather, the suspension of an IPS officer. I'm saying that unfortunate because normally every officer has been trained such that they should not face suspension, but there seems to have been something which has happened where this man has faced suspension. Now, taking all these into account, there are two things which come into play. The first is there is a trial which is going to take place. It has to be done on a day-to-day basis. It should be given to a fast-track court, things of that kind, that which the UP government will have to decide. Number two, the administrative action. The administrative action depends on these people, the police officers who've been lax, who've been found malafide. The action has to be taken against them. And then thirdly, SOP for future has to be evolved as to what should be done. What should be the response of the police in case of a rape takes place, and or rather any crime takes place, and how it should go about it. So these are the basic factors of this particular thing. I wouldn't like to go into the political discussion which is taking place about somebody being aware or not, somebody being not aware or not. But right now, not having the document which the CBI has produced in court, this is all I can say. All right. So you're saying the ball is in the CBI's court. They now have to write to the UP police and point out the flaws and the negligence on the part of the police. Probably they've already done so. Probably they've already done so. That's an institutional thing which takes place, and it takes place very fast. Mr. Banerjee, you had the ADG who said that forensic reports indicate that this young woman was not raped because there was no sperm. Was this an attempt to cover up the truth? Surely the ADG should know that what the laws are. What experts have been pointing out, for example, that samples were taken 11 days after the assault. A first-year law student should know all of this. Was this not obstruction of justice or obstruction of the investigation? Either ignorant or duplicitous? Under Section 36, the DGP, the ADG and others, they are the officers who can oversee a particular case and give directions. In which capacity the ADG concerned
who said that there has been no rape occurred, that is because he probably saw one part of the forensic evidence and came up with this. Now, I am not here to either defend him or oppose him. What I'll say is that he gave that particular statement based on a certain element of report. You see, during my tenure as DGP, the Badaयूं case had taken place. Having gone there, having gone through the forensic evidence, I came to the conclusion that it was not a rape case. In an open press conference, I said it was not a rape. The entire press got after me, but subsequently, the CBI, which investigated the whole thing, came out with the fact that it was not a rape. They have done that earlier also. Let us go to the Shopian rape case. 2 ladies were found, or rather were accused that the forces had committed rape. Those bodies were exhumed. They were found that there were a lot of hanky-panky which had taken place and no rape had taken place. So it is a matter of investigation. If you investigate something properly, you will find out if there is a mala fide or not, and if the case is made out or not. In this particular case in Hathras, the case has been made out. They have the forensics. They have the evidence. They will go to the court. The court will decide in a fair and open trial what is to be done. Mr. Harsh Mander, what hope do we have then if this is how cases are going to be conducted in the country? Is the UP police contradicting India's jurisprudence on rape? UP seems to run like its own country here. Our country is passing, the Republic is passing through one of its darkest periods. And a lot of the leadership is actually being given by the UP Chief Minister. To be fair, we have a long history of, if a woman from a disadvantaged caste or a minority religion is gang raped by people from advantaged castes and religious identities, we have right from Mathura, Bhavri Devi, we have the Shopian case which was just mentioned, we have Bilkis Banu and Gujarat, we have now more recently Hathras, and yet I think we've hit in many ways a new low. Women who have survived violence of their and if they die, then their families. The whole attitude of the state has, even before this, reflected intense patriarchy, caste hatred, communalism. But there's a certain brazenness that we're seeing in Hathras, which is the new low. The cruel destruction of evidence, the allegation of a conspiracy, and since I have been mentioned in several charge sheets in the context of the anti-CAA protests, a very similar kind of case. I mean, that if you're protesting, then you will be charged with being part of some kind of high treason, and the journalists who are coming from Kerala is arrested. He's still in jail. Claiming, and then trying to report on this case. And the human rights defenders, etc. So all of these. Apologies. I mean, I think. Sorry. No, go ahead, Ms. Apologies. I want to try and get in two of our other guests. I spent more time than I should have with the UP minister, but his argument was just so laughable, where he claimed that the UP chief minister is completely absolved of any responsibility here. Let me quickly go across to Ashwini Dubey. Legally, the definition of rape, according to Section 375 of the IPC, after the amendments of 2013 were changed after the Nirbhaya case. Mr. Dubey, are the lawyers representing the UP government, is the police in UP, all of them completely ignorant of this? Or were they duplicitous? Yes, Sarah. Quick 30 seconds, I also want to go. Yes, it's an extremely sensitive matter touching upon the basic human fundamental right of the victim of the Hathras case. It is the case where the police officials, I would say the police officials of the Hathras has ignored the basic recommendations of the Verma Committee 1.
And thereafter, the amendment in the Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act 2013, after the Nirbhaya gang rape case, which took place and major changes took place, that the police of Hathras has ignored this. This is one of the cases where the victim was not given properly the right to be cremated. Ashwini, thank you. Yes. So you have, we're in agreement then. I want to quickly, Seema Kushwaha, apologies. We're out of time, but I want to give you the last 30 seconds. We have laws. Every time the criminal justice process fails, there is an outcry for new laws, but we have enough laws. How do we start implementing these laws honestly? And how do we keep our police away from getting politicized? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात ये, अगर इस पूरे केस को हम देखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट जो पीड़िता का स्टेटमेंट था, उसके स्टेटमेंट को बेस बना करके एफआईआर नहीं लॉन्च किया गया। पुलिस की नेग्लिजेंसी क्लियर वहां पर थी। तो अगर एसपी को सस्पेंड किया गया है तो ये कोई उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए हम बहुत ही वाहवाही उनकी करें। उसके अलावा अगर हम पूरे इस केस को देखेंगे, इस केस को समझेंगे, नैरेटिव तैयार किया गया कि ये ऑनर किलिंग का मैटर है, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट क्या कुछ और कह रही है। लेकिन मुझे जो अदर और भी अपने सोर्सेज से पता चला है कि ये मैटर एक ऐसा मैटर है जिसमें ये चीजें क्लियर खुल करके आएंगी जब ये ट्रायल में मैटर जाएगा कि उस बेटी का तो पहले से ब्लैकमेलिंग करके कितना ज्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा था। सेकंड थिंग, जब नाइट में क्रिमेशन किया गया है, आप देखेंगे जो संजय वर्मा या शर्मा करके हैं, जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं, वो उनका मैंने एक लाइव देखा जिस पर वो बता रहे कि सारा डिसीजन डीएम ने लिया। डीएम जब माननीय उच्च न्यायालय में ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये हमारा खुद का डिसीजन था, और उस डिसीजन के अगेंस्ट में विक्टिम फैमिली डीएम के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है एसआईटी को, और इन्होंने उस एसआईटी को रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने छुपा। So many issues. Thank you, Seema Kushwaha. Apologies, ma'am. I really have to wrap up the show. But yes, you're pointing out the horrific loopholes in this case, the destruction of evidence, complete open brazenness with the way in which the UP government behaved here, the UP police behaved here, and we should all be very worried. This could be any one of us tomorrow. Thank you all for joining us on We the People tonight.